महाशिवरात्रि का त्योहार आने में चंद दिन ही शेष रह गए हैं और इसी के चलते मंदिरों में सजावट का काम जोरों शोरों से जारी है। वहीं भगवान शिव के भक्त भी अपने अपने ढंग से शिवरात्रि मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बात करें बिश्ना के कुंडलेश्वर धाम की, तो वहां के शिव मंदिर में सफाई व्यवस्था और सजावट का काम जारी है, जिसमें शिव भक्त बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन हमें शंकर जी, पार्वती माता, गणेश जी तथा नंदी देव का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन में भस्म धारण करना जरूरी होता है। अगर आप पूरा भस्म नहीं लगा सकते तो भस्म का एक तिलक लगाएं। बिना रुद्राक्ष पहने शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए और शिव जी की पूजा में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता। इसलिए आप लोग धोती पहन के और कंधे पे गमछा डाल के शिव जी का पूजन करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने लिए पूजा करते हैं तो नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है और जब हम किसी और के लिए, घर के सदस्य के लिए प्रार्थना करें तो ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। जो गणेश जी को, जो शिव जी को चढ़ने वाली वस्तुएं हैं, उसके महत्व के बारे में मैं आपको बताता हूँ। शिव जी को दूध चढ़ता है। दूध होता मोह का प्रतीक। जब तक बछड़ा पास में नहीं हो तब तक गाय दूध नहीं देती, इसलिए दूध को मोह का प्रतीक माना जाता है। घी समृद्धि के साथ आता है, इसलिए घी को अहंकार का प्रतीक माना जाता है। दही की तासीर गर्म होती है, इसलिए ये क्रोध का प्रतीक है। शहद को मधुमक्खी कण कण संग्रहण करती है, इसलिए ये लोभ का प्रतीक माना जाता है। शिव जी को गंगा जल चढ़ता है। गंगा जल मुक्ति का प्रतीक है। भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, तो ये मुक्ति का प्रतीक है। इसका मतलब है कि हम अपने क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर रहे हैं और मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शिव जी को ओघड़दानी कहते हैं, क्योंकि शिव जी जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसको उसका मनचाहा वरदान दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके इस वरदान से सृष्टि का कोई नियम भंग होगा या सृष्टि में कोई उथल पुथल हो सकती है। जिस पर प्रसन्न हुए उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं। शिवरात्रि के दिन हम कुछ दोष की भी समाप्ति कर सकते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण। शिव जी ने चंद्रमा अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठे हों, वो चंद्र ग्रहण माना जाता है। तो शिवरात्रि के दिन हम चंद्रमा शिव जी के मंदिर में चढ़ा के चंद्र ग्रहण के दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष, जब कुंडली में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह कैद हों, इस स्थिति को काल सर्प दोष कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.